दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक शादी की मंडप से होती है जहां शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन दूल्हा अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। दूल्हे के घर वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि दूल्हा दुबई में था और अभी तक उसकी फ्लाइट नहीं आई थी। दूल्हे के पिता बार बार पूछ रहे थे कि आखिर वो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि शादी का मुहूर्त भी करीब आ चुका था। दूल्हे की बहन सभी को समझा रही थी कि उसके पति दूल्हे को लेने गए हैं और वो उसे लेकर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ लड़की के घर वाले भी काफी परेशान थे। लड़की के चाचा तो अलग ही बात को लेकर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि शादी में उनकी पसंद का गाना नहीं बजाया गया था और वो उसे अपनी बेइज्जती समझकर शादी को रोकने तक की बात कर देते हैं। तभी दूल्हे की बहन अपने पति को फोन करके जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि शादी में लगातार नई नई परेशानियां खड़ी हो रही थी। आखिरकार दूल्हे की फ्लाइट आ जाती है और दूल्हे का मामा उसे लेने पहुंचता है, लेकिन दूल्हे अरुण को देखकर उसका मामा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपनी शादी के लिए आया है। असल में अरुण को ये कहकर दुबई से बुलाया गया था कि घर में किसी बच्चे का कान छेदन समारोह है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि शादी उसी की होने वाली है। ये सुनकर अरुण काफी गुस्सा हो जाता है और शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। तब उसका मामा उसे समझाता है कि आखिर कब तक अपनी पुरानी जिंदगी को लेकर बैठा रहेगा जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और दोनों को अलग कर दिया। इस वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद अरुण ने शादी करने से ही इनकार कर दिया था और कई सालों से दुबई में रह रहा था। मामा उसे समझाता है कि जो लड़की चली गई उसे अब वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए उसे अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अरुण फिर भी तैयार नहीं होता तो मामा भावुक होकर कहता है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो दोबारा इस गांव में ना आए। आखिरकार अरुण मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन काव्या भी इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। वो बार बार अपने प्रेमी को फोन करके कह रही थी कि शादी होने से पहले आकर उसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन उसका प्रेमी फोन ही नहीं उठा रहा था। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है और उसे याद आता है कि आज उसकी प्रेमिका की शादी है, वो काव्या से माफी मांगकर कहता है कि वो किसी भी हालत में शादी से पहले वहां पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सिर्फ थोड़े पैसे थे और उसकी बाइक में पेट्रोल भी नहीं था। उधर शादी का समय निकलता जा रहा था, इसीलिए आखिरकार अरुण और काव्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों को पहली रात के कमरे में भेजा जाता है। कमरे में पहुंचकर अरुण काव्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काव्या काफी घबराई हुई लग रही थी। तब अरुण उसे समझाता है कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा और कुछ हफ्ते बाद दोनों आराम से एक दूसरे को समझेंगे। अरुण की ये बात सुनकर काव्या को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अंदर चली गई और वहां से अपने प्रेमी को फोन करके पूछती है कि वो अभी तक उसे लेने क्यों नहीं आया। काफी देर तक काव्या बाहर नहीं आती तो अरुण दरवाजा खटखटाता है। जवाब न मिलने पर वो दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि काव्या खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अरुण को सब कुछ समझ आ जाता है। काव्या बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सुनकर तो अरुण का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो अपने पुराने दर्द को याद करके खुद को संभाल लेता है। वो कहता है कि अगर वो अपने प्रेमी के साथ खुश रह सकती है तो वो उसे रोकने वाला नहीं है। रात में जब घर के सभी लोग सो जाते हैं तब अरुण काव्या को चुपचाप घर से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। वो उसे उसके प्रेमी तक पहुंचाने के लिए साथ जाता है। कुछ देर के बाद उसका प्रेमी भी वहां पहुंचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और बाइक भी खराब थी। अरुण बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी काव्या का प्रेमी अचानक कहता है कि उसने सोच लिया है और उसे लगता है कि वो काव्या की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। इतना कहकर वो काव्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब काव्या को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने अपना घर छोड़ा था वही उसे छोड़कर भाग चुका था। दूसरी तरफ अरुण भी उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसके साथ खड़ा रहता है। अब काव्या पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने अपना घर छोड़ा था वही आखिरी समय पर उसे छोड़कर चला गया। अरुण उसे समझाता है कि वो परेशान ना हो, लेकिन दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वापस घर कैसे जाएं। इसी बीच अरुण फैसला करता है कि वो काव्या को सुरक्षित जगह तक पहुंचाएगा। उधर सुबह होने से पहले शादी वाले घर में हड़कंप मच जाता है। जब रिश्तेदार पहली रात वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहां दुल्हा दुल्हन दोनों गायब मिलते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। घर के लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ लड़की भागी होती
तो उसे लेकर बातें बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो दूल्हा भी गायब था। इसी दौरान घर के ज्यादातर पुरुष शादी की खुशी में शराब पीकर पड़े हुए थे। इसीलिए अरुण के पिता ही एक लड़के को साथ लेकर दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ घर की औरतों के बीच भी तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कुछ देर के बाद पता चलता है कि काव्या पहले से ही किसी और लड़के से प्यार करती थी। ये बात सामने आते ही लड़की और लड़के दोनों के परिवारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी एक लड़का काव्या का लिखा हुआ एक लेटर लेकर आता है। काव्या ने घर से निकलने से पहले उस खत में लिखा था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही है और शादी के लिए तैयार नहीं है। खत पढ़ते ही घर वालों को यकीन हो जाता है कि काव्या अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अरुण के पिता लगातार अपने बेटे और बहू को ढूंढ रहे थे। इसी तलाश के दौरान उनकी गाड़ी को एक बाइक वाला टक्कर मार देता है और इत्तेफाक से वो बाइक चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि काव्या का प्रेमी था। टक्कर के बाद उसका फोन नीचे गिर जाता है और अरुण के पिता जब फोन उठाते हैं तो उसकी स्क्रीन पर काव्या की तस्वीर दिखाई देती है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि यही लड़का काव्या के साथ जुड़ा हुआ था। उधर अरुण और काव्या अभी भी गांव से बाहर खड़े होते हैं। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि प्रेमी तो उसे छोड़कर जा चुका था और अब अपने घर लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी गांव का पुजारी वहां पहुंचता है और दोनों को सलाह देता है कि तुम दोनों वापस घर चले जाओ। वो कहता है कि अगर रात में दोनों कहीं और चले गए तो बात और बिगड़ जाएगी। बेहतर होगा कि घर जाकर कह देना कि दोनों थोड़ी देर बाहर घूमने गए थे। अब अरुण और काव्या के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए दोनों वापस घर लौटने का फैसला करते हैं। इधर शादी वाले घर में हालत अब धीरे धीरे और भी खराब हो चुके थे। एक तरफ घर की औरतें आपस में लड़ रही थी और दूसरी तरफ पुरुषों के बीच भी झगड़ा शुरू हो चुका था। तभी अचानक अरुण और काव्या घर में पहुंच जाते हैं। काव्या को देखते ही उसके घर वाले उस पर गुस्सा करने लगे और उसे मारने लगते हैं। अरुण उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान काव्या को एक जोरदार थप्पड़ लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और ये देखकर अरुण घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आ जाती है और वो नहीं चाहता था कि काव्या भी किसी गलत कदम तक पहुंच जाए। कुछ देर के बाद काव्या को होश आता है और वो सबके सामने गुस्से में कहती है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। वो पहले ही सब कुछ सह चुकी है और अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इसी बीच अरुण के पिता काव्या के प्रेमी को भी अपने साथ ले आते हैं और तब एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि काव्या का प्रेमी कोई बाहरी लड़का नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदारों में से एक था। दरअसल काव्या और वो लड़का पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार के आपसी झगड़े और रिश्तेदारों की वजह से ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया था। काव्या को भी नहीं पता था कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसके ही परिवार से जुड़ा हुआ है। अब ये बात सामने आने के बाद मामला और उलझ जाता है। काव्या का प्रेमी पहले ही उसे छोड़ चुका था, इसीलिए वो अब उसके साथ भी नहीं जाना चाहती थी। काव्या पूरी तरह निराश हो जाती है। अरुण भी इस पूरे मामले को देखकर सोचता है कि आखिर उसकी पत्नी को इतनी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है और अरुण को एहसास होता है कि काव्या की हालत भी कभी उसकी अपनी जिंदगी जैसी है, क्योंकि दोनों ही अपने पुराने प्यार की वजह से दुखी थे। काव्या के प्रेमी के सच सामने आने के बाद पूरा घर जैसे उलझ गया था। एक तरफ दोनों परिवारों के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ काव्या खुद समझ नहीं पा रही थी कि अब उसकी जिंदगी किस तरफ जाएगी। जिस लड़के पर भरोसा करके उसने अपना घर छोड़ा था वही उसे बीच रास्ते में छोड़कर जा चुका था। अरुण ये सब चुपचाप देख रहा था और उसे बार बार अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आ रही थी। वो जानता था कि प्यार में धोखा मिलने के बाद इंसान किस तरह टूट जाता है, इसीलिए वो काव्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। घर में जब सभी लोग काव्या को तरह तरह की बातें सुनाने लगे तब अरुण उसका बचाव करता है। वो समझाता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन किसी लड़की को इस तरह मारना या अपमानित करना सही नहीं है। काव्या भी अब अरुण के बारे में एक अलग तरह से सोचने लगती है, क्योंकि जिस पति से उसे उम्मीद थी कि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ रखेगा, वही उसे उसकी मर्जी से जीने का मौका दे रहा था। इसी बीच परिवार को ये भी पता चलता है कि अरुण की जिंदगी में भी पहले एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। परिवार के दबाव और जाति धर्म के कारण दोनों अलग हो गए थे और उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर काव्या को पहली बार समझ आता है कि अरुण शादी के लिए इतना परेशान क्यों था। दोनों की जिंदगी में एक समान बात थी, दोनों किसी और से प्यार कर चुके थे और दोनों को जबरदस्ती इस शादी में लाया गया था। अब दोनों के बीच धीरे धीरे एक समझ बनने लगती है।
काव्या के घर वाले अभी भी उससे नाराज थे, लेकिन अब काव्या भी पहले जैसी चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला लिया था और वो किसी के दबाव में नहीं जीना चाहती। अरुण भी उसका साथ देता है। धीरे धीरे काव्या को एहसास होने लगता है कि जिस आदमी के साथ उसकी जबरदस्ती शादी हुई थी वो शायद उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। अरुण ने पहली रात भी उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं किया था और जब उसे पता चला कि काव्या किसी और से प्यार करती है तब भी उसने उसे रोकने के बजाय उसके प्रेमी से मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन जब प्रेमी ने ही उसे छोड़ दिया तब भी अरुण ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। यही बात काव्या के मन में अरुण के लिए सम्मान पैदा करती है। इधर अरुण भी काव्या को अब समझने लगा था। वो जानता था कि शादी सिर्फ रस्म पूरी करने का नाम नहीं होता और दो लोगों के बीच रिश्ता तभी बन सकता है जब दोनों एक दूसरे को समझें। इसीलिए वो काव्या पर कोई दबाव नहीं डालता। अब दोनों धीरे धीरे अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरुण अपनी पुरानी प्रेम कहानी बताता है कि किस तरह उसने अपनी मोहब्बत खोई और उसी वजह से उसने शादी से दूरी बना ली थी। काव्या भी अपनी कहानी बताती है कि उसने अपने प्रेमी पर भरोसा किया था, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वही उसे छोड़कर चला गया। इस बातचीत के बाद दोनों को एहसास होता है कि शायद उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो किसी की वजह से हुआ है। दोनों ने जिस रिश्ते को बचाने के लिए शादी से भागने की कोशिश की थी वही रिश्ता उन्हें बीच रास्ते में छोड़ गया था। लेकिन जिस शादी से दोनों भागना चाहते थे उसी रिश्ते में उन्हें एक दूसरे का साथ और समझ मिलने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी शांत होने लगता है। परिवार वालों का गुस्सा कम होता है और अरुण काव्या के ऊपर अब भरोसा करने लगता है। और अरुण काव्या को समझाता है कि अब उन दोनों को अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। काव्या भी महसूस करती है कि जिंदगी में हर बार पहला प्यार ही आखिरी नहीं होता। कभी कभी इंसान को सही इंसान की पहचान बहुत देर से होती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। अरुण भी अपनी पुरानी प्रेमिका की यादों से बाहर आने की कोशिश करने लगा और काव्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। और काव्या भी अरुण को सिर्फ मजबूरी में मिला पति नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानने लगती है जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। इस तरह तमाम झगड़ों, गलतफहमियां, टूटे रिश्तों और परिवार की परेशानियों के बीच आखिरकार अरुण और काव्या अपने रिश्ते को एक नया मौका देते हैं और मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।